हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एंड मन फूड एंड डेली व्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है फ्रेंड। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए तीज का। तो आज तीज का प्रसाद बनाने के लिए मैं निकल गई थी। तो अभी देखिए दीदी के घर पे आई हुई हूँ और सारा सामान आ चुका है। यहाँ मैदा है, सूजी है। मानवी देखिए कितना बदमाशी कर रही है, बोल रही है मैं भी प्रसाद बनाऊँगी, मुझे भी काम चाहिए। तो यहाँ पर सारे सामान आ चुका था। रिफाइंड था, चीनी था, सूजी था, मैदा था, खोआ था और ड्राई फ्रूट था, इलायची था। तो सारा सामान आ गया था, बर्तन निकाल लिया था हमने और अब आगे बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मानवी देखिए मेरे कैमरा के आगे ही बैठ गई थी। तो यहाँ दीदी सूजी भूंज रही है। सूजी भूंज के इसमें फिर हम लोग खोआ मिलाते हैं, उसके बाद इसका पिड़किया बनाते हैं। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, गुजिया भी बोला जाता है, हम लोग बिहार साइड में पिड़किया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बेल रही थी और दीदी उसमें भर के और उसको दीदी को काफ़ी अच्छा डिजाइन करने आता है, मुझे बनाने नहीं आता है। तो मैं बस बेल के दे रही थी और दीदी भर रही थी। मानवी जिद कर रही थी कि मुझे भी चाहिए, बहुत रोई भी थी। तो एक रोटी मैंने उसको दे दिया था, उसको मैंने कुछ नहीं किया। मानवी यहाँ पर प्रसाद बना रही है फ्रेंड। बाद में पूजा के बाद उसको मानवी को प्रसाद दे दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैं छानने बैठ गई थी, दीदी पूरा बना ली थी। अब दीदी ठेकुआ के लिए मैदा बन सान रही थी, तब तक मैं छान रही थी। मैंने कहा कि मैं जब तक छान रही हूँ तुम जल्दी जल्दी से और दूसरे काम जो है वो कर लो। तो देखिए हम लोगों के यहाँ तीज में फल फ्रूट रहता है और ये पिरकिया, ठेकुआ और अनरसा ये रहता है। तो हम लोग खोआ भर के छान रहे थे फ्रेंड। देखिए हमारा पिरकिया कितना सुंदर बन रहा है। आज हम बना रहे हैं क्योंकि फिर कल विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारा नहाना खाना भी कल के दिन ही है। तो कल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा और फिर हम लोगों को ऑफिस भी जाना था, ऑफिस में भी हमारा पूजा था। तो सारा पिरकिया बन चुका था, हम कुछ छान कर मैंने निकाल लिया था, कुछ छन रहा था। और कल फिर मुझे मेहंदी भी लगाना था, पूजा में भी विश्वकर्मा पूजा हमारे ऑफिस में होता है, वहाँ भी जाना था। तो हम लोग एक दिन पहले ही बनाने लगे थे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पिरकिया हमारा सारा बन गया। अब हम लोग ठेकुआ छान रहे थे। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी जाओ। तो ये मैदा का ठेकुआ है, ये भी लगभग पूरा दीदी उसको शेप दे रही थी, बना रही थी और मैं उसको तल रही थी। तो काफ़ी लेट हो गया था बनाते बनाते। हम लोग 4 बजे से स्टार्ट किए थे बनाना फ्रेंड और रात के 7 साढ़े 7 8 बज गए थे बनाते बनाते। तो देखिए फाइनली हमारा सारा कुछ बन गया। तो ये नेक्स्ट डे है फ्रेंड। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और मैं ऑफिस आ गई थी। तैयार होकर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि हमारा पूजा का टाइमिंग 3 बजे था, लेकिन हम लोगों को पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि घर में भी पूजा करना था, गाड़ी का, बाइक का और भगवान जी पर भी, विश्वकर्मा जी पर भी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड देखिए पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। तो हमारे ऑफिस में मेडिकल इक्विपमेंट का कंपनी है, इसलिए यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा हर साल होता है, लक्ष्मी पूजा और विश्वकर्मा पूजा होता है। तो पंडित जी आते हैं, अच्छे से पूजा करवाते हैं। तो देखिए यहाँ विश्वकर्मा जी का मूर्ति लग गया है, फोटो बन गया है और यहाँ सारे इक्विपमेंट का भी पूजा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठ गए थे पूजा पर, यही फास्टिंग में थे, मैं फास्टिंग में नहीं थी क्योंकि मेरा नहाया खाया था, फिर कल भी हमको फास्ट करना था इसलिए। और 3 बजे से पूजा स्टार्ट था इसलिए मैं फास्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन लगभग मेरा भी फास्ट हो ही गया था फ्रेंड। आते टाइम बस एक जल्दी जल्दी में पूरी खाकर मैं आ गई थी। तो देखें यहाँ पर सारा प्रसाद, लड्डू, सारे फल सब कुछ मैं निकाल दिया था। फल थोड़ा सा मैंने काट भी लिया था और बाकी सबको ऐसे ही रख दिया था क्योंकि कटे हुए फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा अगर घटेगा तो फिर काट लेंगे। तो यहाँ देखिए पंडित जी अपना पूजा का तैयारी कर रहे। एक दिन पहले ही हम लोगों ने ऑफिस को साफ़ सफाई करवा लिया था, सारे प्रसाद उरसाद के लिए बता दिया था और पूजा का सामान एक दिन पहले आ चुका था फ्रेंड। घर में मैंने पूजा कर लिया था और यहाँ पर फिर आ गए थे। तो देखिए पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बर्तन मैं घर से लेकर गई थी
और कुछ वहाँ पर मैंने रख रखा था। तो यही हमारा छोटा सा ऑफिस है। आप लोग विश्वकर्मा पूजा कैसे सेलिब्रेट किए आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पूजा फिर स्टार्ट होने जा रहा था और मानवी भी अपने पापा के साथ पूजा पे बैठी हुई थी। तो मैंने छोटा छोटा सा क्लिप ले लिया था पूजा का। और उसी दिन मेरे जिया जी का, जो सामने खड़े व्हाइट शर्ट में, वो मेरे जिया जी हैं, उनका बर्थडे था। हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही होता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का डेट फिक्स होता है फ्रेंड। तो 17 तारीख को ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मानवी भी अपने पापा के साथ पूजा करने लग गई और मैं सोची थी कि वो भी जाएगी, लेकिन लास्ट तक वो रखी। और इसी बीच पूजा के बीच में ही मैं बीच में चली गई थी अपने जिया जी में ड्रेस लेने के लिए और एक बर्थडे गिफ्ट उन्हें देने के लिए, क्योंकि मानवी कहीं जाने पर मॉल वॉल में जाने पर बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। इसलिए वो जब पूजा को बैठी थी तो मैं उतनी देर में फिर मॉल से घूमकर जो ड्रेस मुझे लेना था वो लेकर शांति वनस्पतय चली आई थी। तो शांति देखिए मानवी विश्वे यहाँ पर देवाः पूजा में अपना शांति लगी ब्रह्म हुई है। शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो। तो फाइनली हम लोगों का सब पूजा पाठ हो गया। तो मैं मेहंदी लगाने हम और दीदी चले आए थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत जगहों पर लोग बैठ बैठ के मेहंदी लगा रहे थे, लेकिन काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड। तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर दीदी खड़ी थी और इधर मैं खड़ी थी और लोगों का भीड़ बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ मॉल के बाहर बैठ के सब मेहंदी लगा रहे थे और काफ़ी लोग पोस्ट भी ले रहे थे, बहुत पैसा ले रहे थे। एक हाथ का फ्रेंड 500 रुपया ले रहे थे, लेकिन क्या करें उस दिन लगाना होता इसलिए लगवाया। और टाइम भी नहीं था, फिर घर जाकर हम लोगों को खाना भी बनाना था। ऐसे तो हम लोग होटल में खा लेते, लेकिन कल फास्टिंग था इसलिए फिर खाना बना के खाना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो होटल के खाना से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फास्टिंग के दिन। तो देखिए सबका मेहंदी लग रहा है फ्रेंड, बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे। मेरा भी मेहंदी लगना शुरू हो गया। मेरे हाथ से मुझे अच्छा नहीं लगा मेहंदी का डिज़ाइन जो भैया ने लगाया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, मुझे किसी को टोकना बोलना अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन मेरा मेहंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने भैया से कहा भी था कि कम से कम डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दे दो, लेकिन ये लोग पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे थे और जल्दी जल्दी के चक्कर में। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एंड मानवी फूड एंड डेली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज है 18 तारीख और आज है तीज। तो आप लोग सभी को हैप्पी तीज, सबको मेरे तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड आज मैं शाम के 5:30 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और कल के ब्लॉग में गया तो मैंने मेहंदी लगाया था। तो देखिए मेरा मेहंदी तो ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने बहुत सारा काम किया था रात को, इसीलिए। तो ये ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मैं नहाई नहीं हूँ, अभी दतवन किया है, अब जा रही हूँ नहाऊँगी, तैयार होंगी, उसके बाद पूजा की तैयारी चलेगी। बाकी सारा सामान आ गया है पूजा का, अब हम लोग जा रहे हैं। और अभी मैं सिस्टर के आई हुई हूँ घर, देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहीं आज पूजा होगा और रात में मैं यहीं स्टे करूँगी। हेलो फ्रेंड, रात में मैं यहीं रुकूँगी, सुबह का पूजा करके उसके बाद ही जाऊँगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कैसे तीज कर रहे हैं। तो आज पूरा पूजा का सारा कुछ दिखाऊंगी, तो प्लीज़ बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। अभी सही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग तीज में कैसे कर रहे हो। अभी तो बुरा हाल हो गया है, सुबह से अभी तक एक बूंद पानी का नहीं गया सो। और देखिए यहाँ मानवी बैठी हुई है। बोलो सबको हैप्पी तीज। हैप्पी तीज फ्रेंड। तो बस अभी नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर तैयार होंगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखिएगा और कैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो मिलती हूँ फिर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल इसको कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलती हूँ फ्रेंड।
भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किस योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह आप संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर, जाओ ना डैडू को दे दो, तुम बिना जाओ उठो। आज दे दो डैडू। बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरा इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, हे कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने